Okay, so our chapter is data structures. So in data structures, there are many types of data structures are there. So data means any information, data, ABCD numbers, and structure means like building, मीन्स डेटा को रहने के लिए बिल्डिंग चाहिए. फॉर एग्जाम्पल वी आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग इंसान है. ओके, हमको भी रहने के लिए एक बिल्डिंग चाहिए, तो हम लोग अपना बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं. तो वैसे ही डेटा को भी स्टोर करने के लिए, रहने के लिए मीन्स डेटा स्टोर करने के लिए भी बिल्डिंग चाहिए. सो डेटा कहाँ स्टोर होता है? हम लोग कहाँ रहते हैं? बिल्डिंग्स में रहते हैं. सो डेटा कहाँ रहता है? डेटा भी स्ट्रक्चर्स में रहता है. सो ओके, हम लोग बिल्डिंग कहाँ बनाते हैं? So we human beings build or construct the buildings on earth. हम लोग अर्थ के ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं. बट डेटा स्ट्रक्चर का बिल्डिंग कहाँ बनता है? इन कंप्यूटर मेमोरी. सो डेटा स्ट्रक्चर्स इज नथिंग बट buildings where data is stored, and these buildings, data buildings, are constructed in computer memory. हम लोग को रहने के लिए घर चाहिए और हम लोग घर अर्थ के ऊपर बनाते हैं. सो डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, और ये डेटा स्ट्रक्चर कहाँ बनता है? कंप्यूटर मेमोरी में बनता है. जैसे घर का बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होता है, टाइप्स होता है, लाइक दिस. यहाँ पे मैं स्टोर करके रखा हूँ, यू कैन सी. ओके, सो दिस इज टाइप्स ऑफ हाउसेस और टाइप्स ऑफ होम्स. मीन्स हम लोग को रहने के लिए घर चाहिए, लेकिन सारे घर एक जैसे नहीं होते हैं. तो सबका घर अलग अलग होता है. सो अपना अपना चॉइस है और कुछ यूजेस है, उसके ऊपर डिपेंड होता है. सो फर्स्ट यहाँ पर देख लो, हाउस, होम्स का कितना टाइप्स है. फर्स्ट पिक्चर में है हट. सो हट मीन्स लाइक स्मॉल होम्स मेड अप ऑफ सम ग्रास, ड्राइड ग्रास, ऐसे ही ट्रीज को यूज करके बनाते हैं. सो ये हो गया हट. नेक्स्ट डिटैच्ड बोलकर है, और नेक्स्ट राइट साइड में सेमी डिटैच्ड है, और सेकेंड लाइन में लेफ्ट साइड कैस्टल बोलकर हाउस है, उसका नेम है. सो डिपेंडिंग अपॉन बिल्डिंग, सभी बिल्डिंग्स का शेप डिफरेंट डिफरेंट है. सो वो शेप के ऊपर डिपेंड है, उसका नेम अलग होता है. सो सेंटर, लास्ट रो में सेंटर में अपार्टमेंट्स बोलते हैं. अपार्टमेंट्स बोले तो वहां पर किसी एक का घर नहीं होता है, सबका मिक्स होता है वो बिल्डिंग में. नेक्स्ट लास्ट रो में बंगलो बोलकर एक है. ओके, सो अभी मैक्सिमम और बहुत सारे टाइप्स होते हैं. कुछ नॉर्मल आरसीसी टाइप होते हैं, टीन शेड का होता है, ऐसे बहुत सारे टाइप्स का होम्स होते हैं. ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ हाउसेस. सो ये हाउस में कौन रहता है? ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग रहते हैं. सो हम लोग रहने के लिए डिफरेंट डिफरेंट होम्स, शेप्स, डिफरेंट डिफरेंट साइज का होम्स, हाउस यूज करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो दीज आर द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स, हाउस स्ट्रक्चर्स यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स. सो यहाँ नीचे भी है कुछ. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस बिल्डिंग्स और हाउस स्ट्रक्चर्स. सो सेम बेसिस के ऊपर डेटा को भी रहने के लिए घर चाहिए. सो डेटा को रहने के लिए मीन्स वो खुद से नहीं रहेगा, इसको स्टोर करना पड़ेगा. सो डेटा को स्टोर करने के लिए भी एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए. सो डेटा को ओके, हम लोग, मैं अभी बोला, हम लोग घर कहाँ बनाते हैं? अर्थ के ऊपर बनाते हैं. डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का, डिफरेंट डिफरेंट साइज का बिल्डिंग्स, हाउस बिल्डिंग्स बनाकर रहते हैं. बट डेटा को स्टोर करना पड़ता है, और वो कहाँ स्टोर होता है वो तो तुमको पता है, डेटा मेमोरी में स्टोर होता है. बट ऐसे ही डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर नहीं हो जाता है, उसको स्टोर करने के लिए घर बनाकर देना पड़ता है. सो डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी. सो डायरेक्टली स्टोर नहीं होता है. सो डेटा इज स्टोर्ड इन सम स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर्स मीन्स बिल्डिंग्स. डेटा को भी स्टोर होने के लिए, रहने के लिए बिल्डिंग्स चाहिए. सो जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग्स का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का बिल्डिंग होता है, डेटा का भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का बिल्डिंग्स होता है. तो इस चैप्टर में हमको वो बिल्डिंग्स स्टडी करना है. सो अभी तुमको सिलेबस में 6 टाइप्स का बिल्डिंग्स स्टडी करना है. स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर्स मीन्स बिल्डिंग्स. ये मैं तुमको अंडरस्टैंड के लिए बोल रहा हूँ. एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर मीन्स दीज आर द टेक्निक्स ऑफ स्टोरिंग डेटा. सो 6 टाइप्स का स्ट्रक्चर्स तुमको स्टडी करना है डेटा स्ट्रक्चर्स चैप्टर में. सो 6 टाइप्स कौन सा है? यहाँ पर पिक्चर में इंडिकेट किया है मैंने. अरेज,
like this. So this is a array. Array is a type of data structure. Data structure means data building. So ये एक डेटा का रहने का एक घर है, उसका नाम है अरेज. जैसे अभी हमने देखा था बंगलो, हट, अपार्टमेंट्स, लाइक दिस. ऐसे ही ये डेटा स्ट्रक्चर, डेटा बिल्डिंग का घर है, उसका नेम है अरेज. सो अरेज में डेटा कैसे होता है, अपार्टमेंट जैसे 1 by 1 बॉक्स सेल्स होता है. सो लाइक दिस. So this is arrays. This is a one type of data structure. So this is a data structure in which data is stored. अभी इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है तुमको अभी सामने इमेज में दिखाई दे रहा है. सो इट इज लाइक ए रेक्टेंगुलर बॉक्स हैविंग कंपार्टमेंट्स. इसके अंदर सेल्स होता है, कंटिन्यूअस होता है. सो अरेज में कंडीशन है सेल्स कंटिन्यूअस होता है. ओके, सो वो बॉक्स में डाटा स्टोर होता है, वैल्यू इज स्टोर्ड इनसाइड द बॉक्स एंड एवरी बॉक्स इज हैविंग सम मेमोरी एड्रेस. जैसे बड़ी बिल्डिंग में सभी अपार्टमेंट्स को अपार्टमेंट नंबर होता है, पोस्टल एड्रेस नंबर होता है, ऐसे ही मेमोरी एड्रेस होता है अरेज में. एंड हियर दिस इज लोकेशन. सो लोकेशन मीन्स सेल नंबर्स. सेल नंबर 0 ऑलवेज अरेज में नंबर्स 0 से स्टार्ट होता है. सेल नंबर 0, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, 4, 5 like this. So this is a array. It is a type of data structure, data building. So in this structure we store data continuously in continuous memory cells. So इसमें data structure में already ये topic मैंने last class में cover किया है. So in data structure there are many types. One dimensional array, two dimensional array, multi-dimensional array. Okay, last class में फिर से मैं रिवाइज करूंगा. अभी जस्ट तुमको डिफरेंट बिल्डिंग्स बता रहा हूँ. डेटा को रहने के लिए मेमोरी में बिल्डिंग्स बनाकर देना पड़ता है और वो डिफरेंट टाइप्स का कैसे होता है. सो फर्स्ट वाज अरेज, सेकंड इज स्टैक. ओके, दिस इज सेकंड, स्टैक. सो स्टैक इज अनदर बिल्डिंग. ये भी अनदर टाइप का एक बिल्डिंग है जिसमें डेटा रहता है. डेटा इज स्टोर्ड इन दिस डेटा स्ट्रक्चर. द नेम ऑफ दिस बिल्डिंग इज स्टैक्स. सो इसको लीफो भी बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट. ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, लास्ट इन फर्स्ट आउट. एंड ओके, अभी देख लो अरेज जैसे ही होता है, ये भी रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, इसके अंदर सेल्स होते हैं, बट हियर नेम इज डिफरेंट. ओके, स्टैक्स में एक साइड से मीन्स ओनली वन साइड से डेटा ओपन एंट्री कर सकते हैं. अरेज में एनी सेल्स में डायरेक्टली डेटा ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो. बट स्टैक्स में डेटा इज ऑलवेज एडेड एंड डिलीटेड फ्रॉम वन साइड ओनली. उसको बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक. सो पिक्चर में तुमको दिखाई दे रहा है, दिस इज टॉप. सो इसमें से ही डेटा एंट्री होगा और इसमें से ही डेटा रिमूव होगा. एंड लास्ट अपोजिट ऑफ टॉप इज लास्ट सेल. ये वाला एंड को बेस ऑफ द स्टैक बोलकर बोलते हैं, बेस. ओके, सो यहां पर तुमको एरो दिखाई दे रहा है, दिस इज पुश. पुश मीन्स एडिंग डेटा. सो एडिंग भी टॉप बॉक्स से ही अंदर जाता है स्टैक के. एंड नेक्स्ट इज पॉप. पॉप मीन्स रिमूविंग डेटा, रिमूव फ्रॉम द टॉप. So in stacks, data is added and removed from one end only, and the name of that end is top. So उसको push and pop operation बोलते हैं stacks में. So this is a another type of data structure or data building. Okay, next third image में तुमको यहाँ दिखाई देगा. So this is third, queues. So this is a third type of data structure or data building. ये थर्ड टाइप का डेटा का बिल्डिंग है. मेमोरी में बनाकर देते हैं हम डेटा को स्टोर होने के लिए, डेटा इसमें रहता है. सो दिस इज क्यू. इसका अनदर नेम है फीफो, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो जो डाटा फर्स्ट आएगा वही फर्स्ट बाहर जाएगा. बट स्टैक्स में लीफो बोलकर होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो डाटा लास्ट में आया था फर्स्ट वो बाहर जाएगा. सो इन क्यू का तुम स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हो. सो ये दोनों एंड इसका ओपन है. स्टैक्स में एक ही एंड ओपन होता है, बट इन क्यूज बोथ एंड्स आर ओपन. सो हियर ओके, अरेज में सभी सेल्स को हम सेल बोलकर ही बोलते हैं, बट क्यूज में सेपरेट सेल्स जो होता है उसको पर्टिकुलर नेम है नोड्स बोलकर. यहाँ पे मैंने लिखा है नोड्स. नोड इज द नेम ऑफ सिंगल सेल. सो नोड्स में डेटा स्टोर होता है और इसमें फर्स्ट वाला नोड को रियर बोलकर बोलते हैं. एंड ओके, ये कट हो रहा है. ओके, दिस इज रियर और बैक.
सो फर्स्ट वाला एंड को रियर और बैक बोलते हैं, और एक एंड होता है उसको फ्रंट बोलकर बोलते हैं। तो इसमें दोनों का यूज क्या है बोले तो, इन क्यू डाटा इज ऑलवेज एडेड और इंसर्टेड फ्रॉम रियर एंड। रियर बॉक्स से डाटा क्यू के अंदर जाता है एंड फ्रंट एंड से बाहर आता है। सो फ्रंट एंड इज यूज टू रिमूव द डाटा और डिलीट द डाटा। सो इन क्यू डाटा इज in queue data is added from rear end. So adding data is called as enqueue operation. So stacks में इसको push बोलकर बोलते हैं डाटा ऐड करने को। So in queues डाटा ऐड करने को enqueue बोलकर बोलते हैं। Next front. Okay, so here dequeue operation is there. Dequeue means deleting or removing data. So in queues data is added or enqueued from rear end and data is delete और dequeue operation takes place from front end. तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, क्यूज का डिटेल्स है सभी। देन टाइप्स ऑफ क्यूज आता है, ऑपरेशंस ऑन क्यूज आता है। ओके, तो ये सब हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसको फिर से मैं लास्ट ये चैप्टर एंड होने के बाद फिर से मैं रिवाइज कर दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज लिंक लिस्ट। ओके, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये अभी मैं स्टार्ट करूंगा आज, बट ब्रीफली तुमको यहाँ बता देता हूँ लिंक लिस्ट। सो दिस इज अनदर फोर्थ टाइप ऑफ बिल्डिंग, डेटा बिल्डिंग और डेटा स्ट्रक्चर। सो डेटा लिंक लिस्ट इज अनदर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर और डेटा बिल्डिंग। सो इस बिल्डिंग में भी डेटा रहता है, डेटा स्टोर होता है। सो ये बिल्डिंग भी मेमोरी में बनता है। सो ये बिल्डिंग का शेप कैसे होता है यहाँ पर देख सकते हो, लाइक ए ट्रेन, ट्रेन का कंपार्टमेंट्स जैसे होता है, ट्रेन बॉक्सेस like this. So this is a picture of a linked list. So इसको linked list क्यों बोलते हो? So because this is a list constructed or made up of links. इसमें क्या होता है, ये लिस्ट में सेपरेट बॉक्सेस होता है और सभी बॉक्सेस को लिंक करते हैं। सो इसके लिए इसका नेम है लिंक्ड लिस्ट। इसका डेफिनेशन डिटेल सब अभी देखेंगे, मैं स्टार्ट करता हूँ, बट इसका शेप देख लो, ये ऐसे होता है। सो सभी बॉक्स, सो अभी बोला था मैं इस बॉक्सेस को, सेल्स को नोड बोलकर बोलते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो नोड, एवरी नोड हैविंग टू पार्ट्स, एक में डाटा स्टोर होता है और अनदर पार्ट में नेक्स्ट बॉक्स का एड्रेस स्टोर होता है। ओके, वो सब हम डिटेल अभी देखेंगे। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ टाइप का एक स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर। दिस इज ट्रीज। सो इसको ट्रीज बोलते हैं, ये ट्री के जैसे होता है। ट्री के जैसे मीन्स रिवर्स ऑर्डर में, उल्टा जैसा है ये। तो एक्चुअली ट्री में कैसे होता है, रूट नीचे होता है, लीफ ऊपर होता है, बट यहाँ हमारे कंप्यूटर में रूट ऊपर होता है और लीव्स नीचे होते हैं। तो इसीलिए इसको इन्वर्टेड ट्री जैसे दिखाई देता है, तो इसको ट्रीज बोलकर बोलते हैं। सो ट्रीज इज आल्सो ए अनदर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो अनदर टाइप, इसमें इसको नॉन लीनियर बोलते हैं और लिंक लिस्ट को लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। दिस इज लीनियर एंड दिस इज नॉन लीनियर। सो लीनियर मीन्स स्ट्रेट, बिकॉज लिंक लिस्ट इज ए स्ट्रेट, सो इसको लीनियर बोलते हैं। और ट्रीज स्ट्रेट नहीं होता है, ये ऐसे स्प्रेड होता है, फैले से होता है, इसको नॉन लीनियर बोलते हैं। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर और डेटा बिल्डिंग वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। देन लास्ट इज ग्राफ, ये वाला लास्ट इज ग्राफ। सो इन ग्राफ you can see data is stored. So ग्राफ कैसे दिखाई देता है देख सकते हो तुम। ओके, इसके बारे में डिटेल मैं अभी नेक्स्ट बताऊंगा। सो ओके, ये वाला लास्ट एक पिक्चर है यहाँ पर, डेटा स्ट्रक्चर का टाइप्स जो हमको स्टडी करना था। सो डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली टू टाइप्स होता है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव। सो हमको डिटेल में नॉन प्रिमिटिव स्टडी करना है। सो नॉन प्रिमिटिव में अगेन टू टाइप्स होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। सो लीनियर में आता है अरेज, स्टैक्स, क्यूज एंड लिंक लिस्ट, और नॉन लीनियर में ट्रीज एंड ग्राफ आता है। अभी तक हमने अरेज एंड स्टैक्स, क्यूज एंड कर दिया है, कंप्लीट हो गया है वो। सो लीनियर का लास्ट लिंक लिस्ट बोलकर एक है, बहुत इजी है ये सब एक्चुअली। तुमको माइंड में स्टोरी अंडरस्टैंड हो जाएगा तो तुम खुद लिख सकते हो। सो अभी आज मैं लिंक लिस्ट स्टार्ट करूंगा, उसके बाद नॉन लीनियर में ट्रीज एंड ग्राफ, ये दो डेटा टाइप देखेंगे। सो now okay, now let us start linked list.
सो ऑलरेडी स्टैक यूज अरे सब कवर हो चुका है. सो टुडे वी विल स्टार्ट लिंक लिस्ट. सो लिंक लिस्ट इज ए टाइप. अभी तुमको अंडरस्टैंड हो गया होगा. सो व्हाट इज लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट इज ए डेटा स्ट्रक्चर. सो डेटा स्ट्रक्चर मीन्स वेयर द डेटा इज स्टोर्ड. और डेटा स्ट्रक्चर कहाँ बनता है? मेमोरी में बनता है. सो डेटा स्ट्रक्चर मीन्स डेटा का घर होता है ये. सो लिंक लिस्ट इज ए टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. सो इट इज ए टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर मीन्स स्ट्रेट, बिकॉज लिस्ट यहाँ पर स्ट्रेट होता है. सो लिंक लिस्ट इज ए टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स. ओके, इसका सिस्टमेटिक डेफिनेशन मैं तुमको यहाँ बताऊंगा. Okay, here the definition is given. Linked list. So definition is a linked list is a linear collection of data elements called nodes, and the linear order is given by means of pointers. Means a linked list is a type of linear data structure which consists of nodes which are linked to each other. Means लिंक्ड लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है. इसमें नोड्स होता है, बहुत सारा नोड्स होते हैं और सारे नोड्स एक दूसरे को लिंक होते हैं. तो लिंक्ड लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ लिंक्ड लिस्ट इज ए टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वेयर nodes are used to store data and nodes are connected to each other using link. ओके, मैंने अभी बताया था. सो नोड मीन्स वन बॉक्स को नोड बोलकर बोलते हैं. बट इन लिंक्ड लिस्ट ईच बॉक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. मीन्स हियर इट इज गिवन. सो इन लिंक्ड लिस्ट बॉक्स और नोड कंटेन्स टू पार्ट्स. सो वन पार्ट इज डाटा, अनदर इज लिंक. सो इन वन पार्ट डाटा इज स्टोर्ड, इन अनदर पार्ट लिंक मीन्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. सो अभी जो नेक्स्ट बॉक्स आएगा उसका एड्रेस लिंक पार्ट में स्टोर होता है. सो हियर यू कैन सी दिस इज द इमेज ऑफ लिंक्ड लिस्ट. सो स्टार्टिंग एक एड्रेस होता है स्टार्टिंग बॉक्स में, वो इंडिकेट करता है नेक्स्ट बॉक्स कहाँ पर है. सो वहां पर ये एरो जाएगा और कनेक्ट हो जाएगा. सो इन दिस नोड टू पार्ट्स आर देयर, वन फॉर डाटा, अनदर फॉर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. सो डाटा में 30 स्टोर किया हुआ है यहाँ पर. एंड नेक्स्ट लिंक पार्ट कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. सो नेक्स्ट नोड इज 20 वाला है, सो उसका एड्रेस पीछे वाले बॉक्स में स्टोर होता है. सो लाइक दिस एवरी नोड और एवरी बॉक्स हैज टू पार्ट्स, वन फॉर स्टोरिंग डाटा एंड अनदर पार्ट फॉर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. और लास्ट नोड में एड्रेस नहीं होता है, इसमें जस्ट जीरो होता है, इसलिए उसको नल भी बोल सकते हो. इट स्टोर्स द नल मीन नथिंग. लास्ट नोड में आगे वाला नोड तो नहीं होता है, वो लास्ट होता है, तो उसमें लिंक पार्ट में कुछ भी स्टोर नहीं होता है, वो नल होता है. नल मीन्स नथिंग. ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट. So there are three types of linked list. So this is very important. In examination you will get a 3 marks question on this. What is linked list or explain the types of linked list. So it is very easy. So there are three types of linked list: singly linked list, doubly linked list, and circular linked list. Okay, now we will see one by one. First, what is singly linked list? So a singly linked list contains two fields in each node. Means singly linked list ही होता है. Singly linked list is a type of linked list only. So in singly linked list, each node contains two parts or two fields: the data field and link field. The data field contains the data of the node and the link field contains the address of next node. बस इतना सा ही लिखना होता है तुमको. So here image is given. So this is an example of a singly linked list. So in what is singly linked list? Singly linked list is a type of linked list
where each node contains two parts, one for storing data and one for storing the address of next node. So this is about singly linked list. Next is circular linked list. So circular linked list is also a type of linked list where the last node contains the address of first node. बस इतना सही कंडीशन होता है इसमें. So singly linked list जैसा ही होता है. Circular linked list is same as singly linked list, but singly linked list में लास्ट नोड में कुछ स्टोर नहीं होता है, एड्रेस फील्ड में जीरो नल होता है. बट इन सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट लास्ट नोड स्टोर्स और कंटेन्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड. एक सर्कल जैसा बन जाता है. लास्ट वाला फिर से फर्स्ट को लिंक करता है, वहां पर एक सर्कल बनता है, इसलिए इसका नेम है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट. सो दिस इज ए इमेज ऑफ सर्कुलर linked list. So once again I will tell you the definition. Circular linked list is a type of linked list where the last node stores the address of first node, creating a circle. यहाँ पिक्चर में देख सकते हो लास्ट नोड में एक्चुअली लिंक लिस्ट का लास्ट नोड में कुछ नहीं होता है, जीरो होता है. बट यहाँ पर सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट नोड में भी एड्रेस स्टोर होता है. किसका एड्रेस स्टोर होता है? सो लास्ट नोड स्टोर्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड लाइक दिस. सो दिस इज अबाउट सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट. नेक्स्ट इज डबली लिंक्ड लिस्ट. सो डबली लिंक्ड लिस्ट मीन्स इसमें दो फील्ड्स होता है एड्रेस का. सो लेट अस सी द डेफिनेशन हियर. So doubly linked list is a type of linked list in which each node is points both to the next node and previous node. Means doubly linked list is a type of linked list where each node has three parts. Two parts are used for storing address and one part for storing information. So here you can see in this image. So this is a image of a node of a डबली लिंक लिस्ट. सो डबली लिंक लिस्ट में एवरी नोड में थ्री पार्ट्स होता है, थ्री पार्ट्स, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट. लेफ्ट एंड ओके, लेफ्ट वाला पार्ट को नेम है बैक बोलकर बोलते हो, बैक. एंड राइट वाला पार्ट को फॉरवर्ड बोलते हैं और सेंटर वाला इंफॉर्मेशन पार्ट होता है. सो इमेज में देख सकते हो. तो इन दिस नोड थ्री पार्ट्स आर देयर. लेफ्ट साइड पार्ट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड and right side part stores the address of next node. So left side वाला previous node का address store करता है और right side वाला part next node का address store करता है. So here it is given. Okay, then last, this is very important. This is very simple. So here, what are the operations performed on linked list? So सभी टॉपिक के ऊपर operations बोलकर आता है basic. So here linked list operations are, there are 6 operations. First, we can create a linked list. Traversing a linked list. Traversing means accessing the value of each node. Inserting an item into linked list. Item means node. Inserting a node in the linked list at the beginning or center or at the last. Then deleting an item from linked list. Item means node. So deleting an item means we can delete any node from linked list from beginning or ending or center. Then searching an item in the linked list. So searching means finding some value in the linked list. Then merging two or more linked list. So merging means we can merge or combine the value of two or more nodes into single node. Okay, before that, here two important words are there. Okay, here A1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है. व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू?
New is a keyword, a command. What is the use of new and delete? So here, what is the use of new operator? So this is called as operator. New is a operator, name of a operator. What is the use of new operator? So new operator allocates space, means new operator allocates memory. Just you have to write new operator allocates memory space. So new with brackets, so it is used to allocate memory for array. Then what is the use of delete? So delete operator is used to deallocate or cancel or remove the storage space. And delete with brackets, so it is used to deallocate memory space for array. So deallocate means cancelling the allocated memory or removing the memory. So these are some important words, new and delete. So these are programs. I will tell you this later. Okay, next data structure is non-linear data structure. So till now we have studied linear data structure. Linear means straight, non-linear means non-straight. So a non-linear data structure is a data structure in which a data item is connected to several other data items. Means a linear data structure में one cell is connected to another cell or one node is connected to another node. But in non-linear data structure, one node is connected to many nodes. Hence, the name is non-linear data structure. So, example of non-linear data structure is trees. So, what is a tree? Definition. So, tree is a non-linear data structure consisting of nodes. So, organized as hierarchy. Hierarchy means of different level, many level. So this is an example of a tree. So tree is a non-linear data structure consisting of nodes. Okay, ये white color circles है ना, ये सब इसको nodes बोल के बोलते हैं. So these white colored circles are called as nodes. So nodes means where the data is stored. So data is stored in the nodes. So first node always in tree is called as root. Root is the first node. So root node उसको कोई parents नहीं होता है, वो first node होता है, root होता है. Okay, उसके बाद जो roots connected आएगा. So these nodes are connected with edges. ये black line दिख रहा है straight, इसको edge बोलकर बोलते हैं, edge और link. So nodes are connected with edges or link. So here you can see this subtree. Subtree means part of a big tree. Subtree is nothing but part of a big tree. Then okay, so subtree, node of order 3. 3 means इस नोड को कितना नोड कनेक्टेड है, 1 2 3, 3 लिंक्स है, 3 नोड्स कनेक्टेड है. सेंस द ऑर्डर इज 3. अगर 1 कनेक्ट होता है तो 1 बोलते हैं ऑर्डर 2. फॉर एग्जांपल ये लास्ट का देख लो. So last 2 nodes are connected to this node. Hence the degree of order of this node is 2, like this. And okay, leaf. Leaf means terminal node is called as leaf. Leaf means उसको कोई दूसरा node उसके नीचे वाला connect नहीं होता है इसको. So leaf is nothing but okay, leaf is also called as child. Okay, leaf के ऊपर जो node है उसको बोलते हैं parent node. And last node जिसको दूसरा कोई node connect नहीं होता है उसको child node बोलते हैं. Okay, we will see the definition here. So a node is a structure which may contain a value. Means node is a structure where we store value. So each node in a tree has 0 or more child nodes. A node that has a child is called parent node. For example, root is a root को हम parent node भी बोल सकते हो because it is having 2 child nodes. And a node has
at most one parent. So एक नोड का मैक्सिमम वन पेरेंट हो सकता है. सो लाइक दिस. सो लास्ट में ये लीव बोलकर है ना, दिस इज कॉल्ड चाइल्ड नोड बिकॉज इसको और कोई दूसरा नोड नहीं है. तो दिस इज अ चाइल्ड नोड. इसके ऊपर वाला जो नोड है इसका पेरेंट नोड होता है. दिस इज द पेरेंट ऑफ दिस लीफ नोड. So next, another definition. Nodes that do not have any children are called leaf nodes. So nodes that do not have any children are called leaf nodes. Means किसी भी nodes को child नहीं होता है उसको leaf node बोलते हैं. Or they are also called as terminal nodes, like this. The topmost node in a tree is called root node. So this is very important because actually you will get a question in examination for 5 marks. Write a note on tree. So you have to draw the tree and you have to indicate the parts of the tree and write these definitions. Or sometime for 1 marks also, what is tree or what is root, this question comes. So what is root? Root means the topmost node in a tree is called root. So all nodes are connected by edges or links. So उस lines को edge और link बोलते हैं. Next, inner node. So inner node means inner or internal node is a node of a tree that has child nodes and is thus not a leaf node. So inner node means वो top में भी नहीं होता है, bottom में भी नहीं होता है, middle में जो nodes होता है उसको inner nodes बोलते हैं. A subtree. Subtree means part of a big tree. Then what is binary trees? So what is binary tree? A binary tree is a tree in which each node has two descendants but not more than two. Means in this picture you can see. So in subtree mein every node has two child nodes like this. So that type of a tree is called as binary tree. So binary tree consists of root and subtrees. So like this. This is an example of a binary tree. So here 7 is a root node and 10 and 5 are the child of 7 and 10 and 5 are the parents of 15, 8. Means 10 is the parent of 15 and 8 node and 5 is the parent of 6 and 3 nodes. And 15, 18, 6, 3 have no childs. इसका childs नहीं है. So they are also called as leaf nodes or terminal nodes. And 10 is the inner nodes, internal nodes. 10 और 5 को inner nodes बोलते हैं. Inner nodes means center में होता है, ना top में होता है और ना ही bottom में होता है. It is in the center. And these lines are called as edges or links. Okay. So last, graph. So this is the last type of data structure. So graph is also a type of non-linear data structure. Graph is a type of non-linear data structure. So definition, what is graph? Graph is a type of non-linear data structure. It is a collection of nodes called as vertices and the connections between them called as edges. So graph is a type of non-linear data structure. यहाँ पर in this graph nodes are called as vertex. Full form is vertices. So nodes are called as vertices and lines are called as edges. So there are two types of graphs, undirected and directed graph. Undirected means वो edges और links में arrow symbol होता है. Undirected में symbol नहीं होता है, just simple one line होता है. So here you can see. So this is a directed graph because every link or edge is having some arrow direction. And A, B, C, D are called as vertex or vertices. So vertices are used to store the actual data items or actual data value. So this was about data structures. So we have completed the data structure chapter. It is very easy. So in next class
on Tuesday. I will once again repeat this chapter briefly. So here just now we have seen, so in data structure there are two main types, primitive data structures and non-primitive data structures. In primitive data, what is primitive data structures? So first what is data structure? So data structure is nothing but methods or techniques of storing or organizing data in particular format. And what is primitive data structure? Primitive data structure is nothing but the type of data structure on which machine can directly operate. So example of primitive data structures are integer, real, character, and boolean, or sometime pointers. Then non-primitive data structures. So what is non-primitive data structure? So non-primitive data structure is a type of data structure. It is a very complicated data structure and it is derived from primitive data structure. So in non-primitive data structure, again there are two types, linear data structure and non-linear data structure. So in linear data structure, there are many examples: arrays, linked list, stacks, and queues. And then in nonlinear data structure, there are two examples: trees and graphs. Okay, briefly I will tell the definitions here. What is array? So array is a type of linear data structure. It is a collection of homogeneous data items or same type of data items. Arrays is a group of similar data items stored in continuous memory locations. And what is linked list? Linked list is a type of linear data structure where data is stored in nodes, where each node is having two parts, for one for storing data value, another for storing address of the next node. What is stack? So stack is a type of linear data structure. It is a ordered collection of data items where data is added and removed from same end, called as top. मीन्स स्टैक में डेटा एक ही साइड से डेटा ऐड भी होता है, रिमूव भी होता है, उसको बोलते हैं टॉप एंड. ओके, नेक्स्ट क्यूज. सो व्हाट इज क्यू? So queue is also a type of linear data structure. It is a ordered collection of data elements where data is inserted or added from one end and removed or deleted from another end. So those ends are called as back and front. So stacks is also called as last in first out, and queue is called as first in first out. Next, tree. Okay, what is tree? So tree is a type of non-linear data structures where tree is a type of non-linear data structure consisting of nodes. What is graph? So graph is also a type of non-linear data structure consisting of nodes called as vertices and connections called as edges. So just you have to, so this is very important chapter because in examination you will get some 14 marks from this chapter. So this is very easy. Remember, okay, I will tell you what are the important points here. Okay, so in data structure, total 6 types of data structures are there: arrays, stacks, queues, linked lists, trees, and graphs. So you have to remember the definition of each data structure, types, and the types of each data structure, like types of arrays, types of stacks, types of queues, and operations on each data structure. So every data structure is having some basic operations, so you have to remember those. Then applications of those data structure, advantages and disadvantages. Okay, in next class I will tell you once again, I will revise this topic. So in examination you will get a question on tree, like write a note on tree. So you have to draw the diagram of a tree, indicate the parts and explain the terminologies, means what is node, what is child node, parent node, root node, like this, leaf, etc. So this is about data structure chapter. If you are having any doubt, you can ask.